नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। गाजा और लेबनान के बाद अब सीरिया से इजराइल पर दागे गए रॉकेट। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच शुरू हुए विवाद के बीच से हमास द्वारा गाजा से रॉकेट दागने का सिलसिला जारी है। इस बीच इजराइल की सेना ने दावा किया है कि उनके देश में सीरिया से भी 3 रॉकेट दागे गए थे। ये रॉकेट इजराइल से उत्तरी हिस्से में आकर गिरे हुए थे। शुक्रवार को जारी बयान में सेना ने कहा है कि सीरिया से दागे गए 2 रॉकेट एक खुले क्षेत्र में आकर क्रैश हो गए थे। ये स्थान इजराइल के कब्जे वाला गोलन हाइट्स है, जबकि एक तीसरा रॉकेट सीरिया की धरती पर ही आकर क्रैश हुआ था। इसके साथ ही सेना ने कहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई घायल हुआ है। इससे पहले गुरुवार को इजराइल की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि उत्तरी इजराइल में लेबनान से भी 3 रॉकेट दागे गए थे। ये तीनों ही ऐसी खबरें लाई हैं कि इजरायली सेना गाजा के पास स्थित सीमा तक पहुंच गई थी। उसी समय सीरिया से रॉकेट दागे गए थे। 7 जून की शाम यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद से शुरू हुए विवाद के बाद 10 मई की शाम से हमास ने इजराइल की ओर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमास के ठिकानों पर रॉकेट हमले किए थे। दोनों पक्षों से हो रहे रॉकेट हमलों के चलते अभी तक कुल 122 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई थी, जिसमें से 31 बच्चे थे और 20 महिलाएं भी शामिल थी, जबकि 900 अन्य लोग घायल भी हुए थे। ये पूरा विवाद शेख जर्राह नामक क्षेत्र को लेकर शुरू हुआ था। वहाँ भी इस समय तनाव का माहौल चल रहा है। दरअसल ये वो क्षेत्र है जिस पर इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यहाँ की अधिकतर आबादी वाले फिलिस्तीनियों की है। कोर्ट ने कहा है कि इस इलाके में फिलिस्तीनियों को हटाया जाए, जिसके बाद से फिलिस्तीनी के लोग काफी गुस्से में थे। हालांकि हिंसा के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई आगे बढ़ा दी थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ सहित अन्य कई देशों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने के लिए अपील की थी और इजराइल से कहा था कि वह यहां से लोगों को बाहर न निकाले। हम आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच हमले से गाजा पट्टी में 30 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे। उत्तरी गाजा में इजराइल फिलिस्तीनियों के व्यापक जाल को नष्ट करने के लिए लगातार गोलाबारी कर रहा था। इस गोलाबारी के चलते गाजा पट्टी में 30 से अधिक स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे और वर्तमान में वहां कोई स्कूल खुल नहीं रहे हैं। यूनिसेफ मध्य एशिया और उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रीय संचार प्रमुख जूलियट टॉमा ने यह जानकारी दी थी। जूलियट टॉमा ने कहा है कि गाजा में 30 से ज्यादा स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए थे और जिसका असर निश्चित तौर पर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा और अभी की स्थिति के कारण गाजा में कोई स्कूल नहीं चल रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि स्कूलों को फिर से शुरू करने की जरूरत है, लेकिन स्कूलों को फिर से शुरू करने के लिए हमें संघर्ष विराम की आवश्यकता है और हमें हिंसा को रोकना पड़ेगा। गौरतलब है कि 2014 के बाद से भीषण गोलाबारी ने अरब यहूदी शहरों में सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया था और ये वेस्ट बैंक तक फैला हुआ था। सोमवार शाम से अब तक गाजा पट्टी में करीब 1800 रॉकेट दागे जा चुके थे, जिसमें फलस्वरूप इजराइल ने हमास के खिलाफ हमलों को जवाब दिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना राय देना ना भूलें। धन्यवाद।